नमस्कार, सरस्वती भंडार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चूरू जिला दर्शन की कि चूरू में क्या क्या मुख्य फैक्ट है। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चूरू, ये जो चूरू जिला है ये शेखावाटी प्रदेश है उसका एक जिला है। शेखावाटी प्रदेश में 3 जिले शामिल है। शेखावाटी प्रदेश में 3 जिले शामिल हैं। पहला सीकर, चूरू और झुंझुनू, ये 3 जिले शामिल हैं। सीकर, चूरू और झुंझुनू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चूरू की स्थापना किसने की थी। तो चूरू की स्थापना 1620 ईस्वी में चूहेड़ा नामक जाट ने की थी। इसको चूहरू नामक भी कह सकते हैं कि चूरू की जो स्थापना 1620 ईस्वी में चूड़ा नामक जाट ने की थी। यहाँ पर जो मुख्य फैक्ट ये है कि ये जो चूरू है ये अपने रेत के टीलों व शुष्क भूमि के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है, यहाँ पर सर्दियों में सर्वाधिक सर्दी पड़ती है और गर्मियों में सर्वाधिक गर्मी भी पड़ती है। तो चूरू में सर्दी में सर्वाधिक ठंड बोल सकते हैं, सर्वाधिक ठंड या सर्दी, व गर्मी में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। यहाँ पर धूल भरी आंधियाँ चलती है, जबकि सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ तो गंगानगर में चलती है। यदि ऐसे पूछे जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ कहाँ चलती है तो हम कहेंगे श्री गंगानगर, लेकिन चूरू में भी धूल भरी आंधियाँ चलती है। तो यहाँ पर हम इसके एक फैक्ट और बात करेंगे कि यहाँ पर कई प्रकार की हवेलियाँ हैं। तो उन हवेलियों में जो सबसे पहले हम बात करें तो है बागला की हवेली। यहाँ पर कई प्रकार की हवेलियाँ पाई जाती है, जैसे खेमका की हवेली या खेमकों की हवेली। एक बात और करें तो हो जाएगा कोठारी की हवेली, दानमल चोपड़ा की हवेली। यहाँ पर एक हवेली और मिलेगी सुराणा की हवेली। तो ये जो चूरू है ये इसमें कई प्रकार की हवेलियाँ हैं, जैसे बागला की हवेली, खेमकों की हवेली, कोठारी की हवेली, दानमल चोपड़ा की हवेली, सुराना की हवेली। तो ये हवेलियों के लिए भी चूरू जाना जाता है। तो इससे नेक्स्ट बात करते हैं हम कि अगला फैक्ट है कि चूरू में जो एक 8 खंभों की छतरी है, 8 खंभों की छतरी, जिसे हम सेठ की छतरी भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेठ की छतरी भी कहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है कि यहाँ पर बात आती है कि चूरू में जो 8 खंभों की छतरी है वो सेठ की छतरी है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर मंदिर कौन कौन से हैं चूरू में। तो सबसे फेमस मंदिर आता है सबसे पहले सालासर बालाजी का मंदिर। सालासर बालाजी का मंदिर, जो सालासर बालाजी का मंदिर है उसमें मुख्य फैक्ट है कि 1754 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण किया गया और इस मंदिर का निर्माण मोहनदास जी के द्वारा करवाया गया था।
इस मंदिर में मोहनदास जी की समाधि स्थित है। मोहनदास की समाधि इस मंदिर में है। तो मोहनदास जी और सालासर बालाजी के बारे में एक छोटी सी कहानी है, मैं बता देता हूँ को कि मोहनदास जी जन्म से अंधे थे। तो ये एक बार खेत में कुछ काम कर रहे थे, तो उस दौरान उनको ज़मीन से ये जो बालाजी की मूर्ति है ये मिली। तो उस समय आकाशवाणी हुई कि आप इसे बैलों के ऊपर बैलगाड़ी में रखकर आप इस मूर्ति को ले जाइए, जहाँ पर ये बैलगाड़ी रुक जाए वहाँ पर ही मेरा मंदिर प्रतिष्ठित कर दें या वहीं पे मेरा मंदिर बना दिया जाए। तो मोहनदास जी जब इसको लेके चले तो ये जो है ये सालासर जो नमक स्थान है, यहाँ पर जो धूणा है उस धूणा के पास में जो खेजड़ी का वृक्ष है, उस खेजड़ी के वृक्ष के पास में आकर ये बैलगाड़ी रुक गई और वहीं पे इनका मंदिर बन गया। और ये इस मंदिर में सभी लगभग सभी राज्यों से, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है के यहाँ से लोग यहाँ पर सालासर बालाजी के दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर जो मुख्य प्रतिमा है वो जो मुख्य प्रतिमा ये मूछ व दाढ़ी वाले बालाजी की प्रतिमा है। बालाजी की प्रतिमा है और माथे पे तिलक है। यहीं पास में 1 किलोमीटर दूर अंजनी माता का मंदिर भी बना हुआ है। अंजनी माता का मंदिर बना हुआ है। तो ये फैक्ट हमें याद रखना है। पहला सालासर बालाजी का मंदिर, दूसरा है शानन माता का मंदिर। दूसरा फैक्ट याद रखना है हमें, शानन माता का मंदिर। ये जो शानन माता का मंदिर है ये रतनगढ़ सालासर जो हाईवे है उस हाईवे से साइड में 3-4 किलोमीटर हाईवे से पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर दूर स्थित है। 4 किलोमीटर दूर स्थित है। ये जो मंदिर है ये पहाड़ी के ऊपर है जिसको बोलते हैं शानन की पहाड़ी। और ये मंदिर किसका है? ये मंदिर है काली माता का है। तो यहाँ पर जो प्रतिमा है वो माँ काली की प्रतिमा है। माँ काली की प्रतिमा है। और यहाँ पर माता के जो है दारू चढ़ाने का या अपन ये कह सकते हैं कि सोमरस चढ़ाने का भी यहाँ पर रिवाज है। तो उसके बाद में हम बात करेंगे, सालासर मंदिर हो गया। उसके बाद में हमारा 3 नंबर फैक्ट है, सुजानगढ़ में वेंकटेश्वर मंदिर है। वेंकटेश्वर मंदिर ये मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये मंदिर है सुजानगढ़ में। और सुजानगढ़ कौन से ज़िले में आता है? चूरू ज़िले में आता है। और ये जो बना हुआ है ये वेंकटेश्वर फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से बना हुआ है। वेंकटेश्वर फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा क्या हुआ है? ये बना हुआ है। तो इसका निर्माणकर्ता कौन थे? तो इसका निर्माणकर्ता डॉक्टर नागराज व वेंकटाचार्य के द्वारा निर्माण किया गया था। तो ये वेंकटेश्वर मंदिर है, इसके बारे में आप ये ध्यान रखना है। 4 नंबर है गोगो जी का मंदिर। गोगो जी का मंदिर, तो गोगो जी का मंदिर राजगढ़ से 16 किलोमीटर दूर इनका मंदिर है और उसको हम बोलते हैं गोगा मेड़ी, जो कहाँ है? राजगढ़ तहसील चूरू में है। गोगो जी का जन्म ददरेवा में हुआ था, ददरेवा। और इन्होंने समाधि जो ली थी वो नौर में जो गोगा मेड़ी है वहाँ पर ली थी। ये जो ददरेवा नामक स्थान है इसको शीर्ष मेड़ी भी कहा जाता है।
और ये जो समाधि वाला स्थान है जो नौर हनुमानगढ़ में, इसको धुरमेड़ी भी कहा जाता है, धुरमेड़ी भी कहा जाता है। तो ये जो राजगढ़ से जो 16 किलोमीटर दूर ये गोगामेड़ी है, ये गोगामेड़ी कौन सी, ददरेवा नामक स्थान पर, ददरेवा, इस स्थान पर गोगो जी का मंदिर है और गोगो जी का बहुत ही फेमस मंदिर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट फैक्ट है, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एक है ताल छापर अभयारण्य, ताल छापर अभयारण्य, ये जो ताल छापर अभयारण्य है ये चूरू में स्थित है। और चूरू में ये कहाँ स्थित है, छापर, छापर किसके नज़दीक है, सुजानगढ़ के नज़दीक है। अच्छा, ये जो ताल छापर अभयारण्य है ये काले हिरन व कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं कि महाभारत काल में, महाभारत काल में इसका नाम द्रोणपुर था, द्रोणपुर था। ये द्रोणाचार्य की शरण स्थली भी रही है या तपोभूमि भी रही है, तो ये द्रोणाचार्य की तपोस्थली या तपोस्थली भी रही है। इस ताल छापर के किनारे महाराजा गंगा सिंह ने एक शिकार गृह का निर्माण कराया था, शिकार गृह का निर्माण किया था। और ये जो महाराजा गंगा सिंह ने ये जो शिकार गृह बनवाया था, आज इसमें एक विद्यालय संचालित है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं कि इस अभयारण्य में 2 तालाब है, एक तालाब का नाम है बेंसोलाव और दूसरे तालाब का नाम है चोखोलाव। ये 2 प्रकार के यहाँ पर क्या है, तालाब है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कि यहाँ पर जो काले हिरन है ये एक प्रकार की मोचिया या हम उसको बोलते हैं मोथिया, कहीं मोचिया आता है किताब में, कहीं मोथिया है। नमक घास पाई जाती है इस ताल छापर अभयारण्य में। और ये जो काले हिरन है वो इस घास को खाते हैं, बताते हैं कि इस घास में कुछ नशा होता है, इसलिए ये जो हिरन है ये इसको छोड़कर कहीं भी नहीं जाते हैं। सर्वाधिकरण इस अभयारण्य में स्थित है, सर्वाधिकरण भी क्या है, इस अभयारण्य में स्थित है। तो ये बात हम आती है ताल छापर अभयारण्य की। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर एक बहुत ही फेमस साहित्यकार हुए हैं, बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं जिनका नाम है कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया। ये एक हिंदी के साहित्यकार हुए हैं। इनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध सुजानगढ़ से है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका संबंध है सुजानगढ़, और सुजानगढ़ कहाँ आता है, चूरू में आता है, ठीक है। और इन्होंने कई प्रकार की साहित्य रचना की है, और उन साहित्य रचनाओं में सबसे जो फेमस अपन कह सकते हैं वो है लील टांस। और इस लील टांस के लिए